गुड मॉर्निंग। ये है हमारा S6 इंग्लिश पेडागोजी जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है क्या, S6 है हमारा टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारा S6 है इसका क्या नाम है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। अच्छे से समझिएगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश नाम है या इंग्लिश पेडागोजी। तो इसका जो यूनिट है उसका नाम है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इससे क्या तात्पर्य है, ये फर्स्ट लैंग्वेज या फिर नहीं देता, टीचिंग इंग्लिश ही दे देता, क्यों दिया सेकेंड लैंग्वेज, इसको अच्छे से समझते हैं। फिर आपको ज़्यादा S6 में जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप लगभग चीज़ समझ लेंगे। तो एक चीज़ आप देखिए, राजभाषा, जान रहे हैं राजभाषा क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम लोग, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस राजभाषा में जो भाषाएं यूज की जाती है उसमें दो भाषा यूज की जाती है, आप लोगों ने सुना भी होगा। पहला है हिंदी हमारा और दूसरा है इंग्लिश या अंग्रेजी, ठीक ना। ये दो भाषाएं राजभाषा के रूप में यूज की जाती है। तो त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है, ट्रिलिंगुअल जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पहली भाषाएं हिंदी होंगी, है ना, और दूसरी भाषाएं क्या होंगी, अगर हिंदी भाषी समाज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हिंदी तो आप मजबूरन है वो पढ़ा, तब तो आप दूसरा भाषा यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हिंदी भाषी समाज में विद्यालय है तब आप दूसरा भाषा पढ़ा सकते हैं। अगर हिंदी भाषी समाज में नहीं है तो आपको हिंदी पढ़ाना है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यदि हिंदी और ज़्यादातर जो है विद्यालय आपको हिंदी भाषी समाज में ही मिलेगा, बहुत कमतर विद्यालय इस रूप में मिलेगा। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज और ट्रिलिंगुअल फार्मूला, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर से हमको इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज मिलता है। क्योंकि हिंदी हमारा जो है भले सर्टिफिकेट ये सब जितना भी ऑफिशियल में है, ऑफिस में यूज किया जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों, लेकिन इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज किया जाता है और इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। ये हम लोग ग्लोब पर दो ही तरह का इंग्लिश है, एक यूके एक यूएस, एक यूएस और यूके, और ये दोनों इंग्लिश जो है लगभग सेम है, कहीं कहीं पर आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और तीसरा भाषा जो होता है ट्रिलिंगुअल फार्मूला में, थर्ड लैंग्वेज, वो होता है आपको कोई भी जो है कि मॉडर्न लैंग्वेज। अब एक अच्छा यूके यूएस पर ना थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए यूएस यूके इंग्लिश में होता क्या है, जैसे हम लोग लाख को क्या बोलते हैं, लाख, लेकिन यूएस इंग्लिश में क्या होता है, ये लाख नहीं होता है, लैक्स बोलते हैं इसको, लैक्स, ये लैक LAC। इसी तरह से कलर है, चेक है, सेंटर है, ये कुछ वर्ड है जो कि स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं यूके इंग्लिश में, CENTRE बोलते हैं, इसमें क्या होता है CENTER हो जाता है, समझे। इसी तरह से और सब भी वर्ड है, जैसे हम लोग चेक में बोल देते हैं CHEQUE, इसका है CHECK, सॉरी। तो इस तरह से है यूके और यूएस। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है वो क्या कहता है। इस चीज़ को जो समझे होंगे, उम्मीद है उसको बहुत हेल्प होगा S6 में। S6 है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहले लैंग्वेज एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को हम इसको आप पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में यदि आता है तो इस तरह से आप लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। जो लैंग्वेज है वो मीडियम है किसका, कम्युनिकेशन का। इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में कहते हैं हम सभी, संप्रेषण का माध्यम है भाषा, है ना। और संप्रेषण क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स आइडियाज, है ना। जैसे संप्रेषण को कहते हैं विचारों का आदान प्रदान, है ना। तो इसको समझते हैं, लैंग्वेज इज ए सोर्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज टू अदर्स एंड आल्सो अंडरस्टैंड अदर्स। मतलब भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने, दूसरों के समक्ष अपने जो फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, और दूसरों के फीलिंग्स,
थाट्स और आइडियाज़ को समझते हैं, है ना। और यहाँ पर फिर क्या है, द लैंग्वेज इज लर्नड, अच्छा सेकेंड लैंग्वेज इज लर्नड फॉर्मली, मतलब जो है जो ये इंग्लिश है, ये जो सेकेंड लैंग्वेज वो जो सीखा जाता है वो औपचारिक रूप से हम सभी सीखते हैं, ये सीखते हैं हम सभी, लर्निंग होता है इसमें, है ना। और जो हमारा मदर टंग होता है वो एक्विजिशन करके हम सीखते हैं, अक्वायर करते हैं समाज से, है ना। तो ये है द सेकेंड लैंग्वेज इज लर्न फॉर्मली, मतलब हम विद्यालय में सीखते हैं, उसके लिए उपयुक्त साधन की आवश्यकता पड़ती है, ग्रामर पढ़ते हैं जिसको व्याकरण कहेंगे, कलम कॉपी की सहायता पड़ती है, बोर्ड मतलब कह लेंगे TLM विभिन्न प्रकार के। तो लेकिन एक्विजिशन में जो है क्या, अक्वायर जो करते हैं हम लैंग्वेज को, उसमें ये सब कोई बात नहीं है। हम समाज में रहे, जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, हम उस तरह की भाषाएं सीख जाएंगे। अगर कोई बच्चा UK में जन्म लेता है तो क्या वो हिंदी बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसका समाज ही कैसा है, इंग्लिश भाषी समाज है। तो वहाँ पर वो उसको सिखाएं या नहीं सिखाएं, उसका लैंग्वेज, उसका जो टंग है वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही निकलेगा। तो यही होता है अक्वायर और लर्निंग। और ये हो सकता है एग्जाम में पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन अक्वायर एंड लर्निंग, मतलब अधिगम और अर्जन में अंतर पूछ सकता है। तो अक्वायर में हम बता देते हैं, अक्वायर में हम लोग क्या करते हैं, मतलब बिना साधन के हम लोग सीखते हैं और आवर सोसाइटी से सीखते हैं। और फिर लर्निंग, इस पर लिखने में जो है ना दिक्कत हो जाता है। और लर्निंग तो लर्निंग जैसे इसमें क्या है, सोसाइटी से सीखते हैं, ये किसी निश्चित जगह पर सीखते हैं, ये इनफॉर्मली सीखते हैं, ये फॉर्मली सीखते हैं। और है कि इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं, जिस समाज में पैदा हुए उसके अनुरूप सीख जाते हैं, ये हमको सीखना पड़ता है। तो ये 2-3 ठो अंतर हम बोल के एग्जाम में आता है, तो आप इस अनुरूप लिख लीजिएगा। और मेरी बातों मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन करके आप इंग्लिश का नोट्स बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, वरना आप सुन लेंगे इनफ है, आप एग्जाम में हंस के लिखिएगा। अब है इंग्लिश इज नॉन एज सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ ट्रीलिंगुअल फार्मूला। इन ट्रीलिंगुअल फार्मूला वी हैव टू टीच, मतलब जो हमारा त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुरूप हम सभी को जो बच्चों को पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है वो देखिए। फर्स्ट लैंग्वेज उसमें क्या रहेगा, मदर टंग, जो मातृभाषा है वो फर्स्ट जो हमारा लैंग्वेज है वो रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज इसको हम पढ़ाते हैं, ज़्यादातर नहीं पढ़ाते, इसको एज ए सोर्स यूज करते हैं। अगर हमको बच्चों को समझाना है मैथ्स का या साइंस का कोई ऐसा चैप्टर है जो टफ है, तो हम क्या करेंगे, या अच्छा अंग्रेजी है चूँकि हम, तो अंग्रेजी का कोई वाक्य बोल रहे हैं अच्छा मैंगो, नहीं काव बोलेंगे, बच्चे चलो काव, इसको हम हिंदी में लिखेंगे गाय। तो बोलेगा वो हो सकता है थोड़ा मोड़ा कुछ समझने में दिक्कत हो, या फिर बोलेंगे कि गाय काव ग्रेजेज ग्रास, मतलब गाय घास कर चरती है। तो उसको इस हिसाब से जो बताएंगे, तो उसको डायरेक्ट हम इस लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, मतलब पहले उसके एज ए सोर्स के रूप में बता रहे हैं कि कैसे यूज किया जाएगा। तो उसका जो लैंग्वेज है, जैसे वो अगर देहात में है तो उस हिसाब से हम उसके लैंग्वेज में इस चीज़ को बोलेंगे कि गाय घास खाती है ना, अनौपचारिक भाषा की तरह से, जैसे गाय घास खैच है ना, इस तरह से बोलेंगे तो बच्चा वो समझ जाएगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर टंग, वो एज ए सोर्स के रूप में हम यूज करेंगे बच्चे को समझाने के लिए, और ये बच्चे का अक्वायर किया हुआ नॉलेज होगा या लैंग्वेज होगा, ठीक ना। दिस इज ऑलरेडी नॉन, मतलब ये बच्चा ऑलरेडी सीखा रहता है, जाना रहता है, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन के हिसाब के अनुरूप वह भाषा को जिस समाज में पैदा होता है उसके अनुरूप वो सीखा रहता है, उसका मदर टंग वही रहता है। और मदर टंग यही है जो हम जिस भाषा को हम अक्वायर करते हैं सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड से, अब हमारे अगल बगल के इन्वायरमेंट से। सेकेंड लैंग्वेज क्या है, हिंदी या नॉन हिंदी। कहने का क्या मतलब हुआ, हम पहले बताए भी थे। तो जिस अगर विद्यालय हिंदी भाषी समाज में है
तो नॉन हिंदी पढ़ाएंगे, नहीं है हिंदी भाषा समझ में तो हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक। और थर्ड लैंग्वेज क्या है, एनी मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी जो है कि आधुनिक भाषा हम पढ़ाएंगे, तीसरा ये कहता है थर्ड लैंग्वेज में। ये ट्रिलिंगुअल फार्मूला था, ये सब आपको, ये ट्रिलिंगुअल फार्मूला जो है हर लैंग्वेज में हर पेपर में आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रिलिंगुअल फार्मूला इतना बड़ा है, त्रिभाषा सूत्र या ट्रिलिंगुअल फार्मूला, हम आपको एकदम शॉर्ट में कोशिश किए समझाने का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो फिर कमेंट कीजिए, ठीक। इसके बाद क्या है, ट्रिलिंगुअल फार्मूला इज नॉन एज मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ट्रिलिंगुअल मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट जो हमारा बहुभाषिकता वाला जो प्रत्यय है उसके अनुरूप हम त्रिभाषा सूत्र को जानते हैं, है ना। मतलब सीधा सा बात समझिए, हम सभी एक भाषा बोलते हैं, घर में कुछ और बोल लेते हैं, बाहर में कुछ और बोल लेते हैं, और कहीं ऑफिस जाते हैं वहाँ कुछ और बोल लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हम हर अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारा देश ऐसा है, हमारा जो कल्चर ऐसा है कि हम थोड़ी दूर पर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जाते हैं, हमारी भाषाएं बदल जाती है। तो भारत क्या है, बहुभाषिक देश है, तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए जो त्रिभाषा सूत्र को लाया गया ताकि हम बहुभाषिकता को बढ़ावा दे सकें, है ना। अब देख लेते हैं, वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो रोक देंगे।